औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नमा शिअतुना अस्हाबुल अरबा अल आयुन ऐनिन फिर रास व ऐनिन फिल क़ल्ब अला वल खलाइक़ु कुल्लुहुम कज़ालिक अला इन्ना फ़तह अब्सारकुम व आमा अब्सारुहुम। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, शिया पैगंबर व अहले बैत की निगाह में। उन्वान जहन में रहे, गुफ्तगू समझ में आएगी, क्योंकि जिस अजीम गुफ्तगू मौजू पर की जा रही है वो यही कि शिया पैगंबर और अहले बैत की निगाह में ये बहुत अहम है। क्योंकि लफ्ज़ शिया जो होता है ये किसी ज़ात या फ़िरक़े से मखसूस नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी ज़ात से या किसी फ़िरक़े से मखसूस करे तो सिफ़ात शियों के अंदर जो पाई जानी चाहिए वो हो सकता है जुदा हो, या ये भी हो सकता है कि जो शिया घराने में ना पैदा हुआ हो लेकिन उसके अंदर जो सिफ़तें और क्वालिटियाँ पाई जाती हैं वो शियों वाली पाई जाएं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात मासूमीन ने जो शिया की तारीफ़ की है, तौसीफ़ की है, जो सिफ़तें बयान की हैं, वो यही बार बार यही कहा कि अगर तुम अल्लाह की इताअत करते हो, पैगंबर की इताअत करते हो, अम्र बिल मारूफ करते हो, नही अनिल मुनकर करते हो, तो तुम शिया हो, व इल्ला तुम शिया नहीं हो। यानी अब इसके अलावा तुम्हारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये हो सकता है कि तुम मुहिब हो सकते हो, तुम चाहने वाले हो सकते हो, तुम मोहब्बत करने वाले हो सकते हो, लेकिन हकीकी शिया जो होगा वो वही होगा कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ऊपर अमल करने वाला हो। आज अगर समाज में आप देखिए और गौर व फिक्र कीजिए तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मराहिल में जो शिया की तवज्जोहात, रग़बत, जो इसका ख़याल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इंसान के जहन में नाम का शिया विराजमान है, मफ़हूम उसके जहनों के अंदर पाया जा रहा है कि साहब अगर मेरा नाम हुसैन हो गया तो मैं तो शिया हुई, मेरा नाम हसन हो गया तो मैं तो शिया हूँ, मेरा नाम अली हो गया तो मैं शिया हूँ, या मेरा नाम कोई इस्लामिक नाम के ऊपर हो गया तो मैं शिया हूँ। हो सकता है कि नाम किसी और का अलैहिस्सलाम किसी और की मुनासिबत से पाया जाए और मुमकिन है उसके अंदर सिफ़ात शिया ना पाए जाते हों। जैसे अगर आपके जहन में अगर पिछले हफ्ते की गुफ्तगू हो तो हमने यहाँ पर छोड़ा था कि शिया वो होगा कि जिसके अंदर सिफ़ात अहले बैत की वो पाई जानी चाहिए कि जहाँ पर सबसे पहली चीज़ अहले बैत का रास्ता, हमें शनाख्त और मार्फत अहले बैत के रास्ते की होनी चाहिए। क्योंकि जो हम मजलिसों में सुनते हैं वो हमारा सुना हुआ है,
अब अगर उस सुनी हुई बात के ऊपर हम अमल कर लेंगे तो कहा जाएगा कि हमने फलां की बात के ऊपर अमल किया है। अब जो सुनी हुई बात होती है, अगर 1 घंटे की तकरीर हो, 1 घंटे की गुफ्तगू हो, 1 घंटे की स्पीच हो, तो उस पर आप अमल पैरा कई पॉइंट के ऊपर होते हैं। अगर आप पूरी मजलिस में से, पूरी गुफ्तगू में से, पूरे प्रोग्राम में से, उलमा के खिताब में से, ज़ाकिरीन के खिताब में से अगर एक एक बातें आप अमल कर लीजिए तो यही हर इंसान की नजात के लिए काफ़ी है। लेकिन चूंकि जब हम फ़र्श अज़ा पर होते हैं, फ़र्श महफिल पर होते हैं, तो उस वक्त जो हमारा मिजाज होता है वो यही होता है कि वो चीज़ें जो हमारे मिजाज को अच्छी लगें और वो खूबियाँ कि जो अहले बैत के हकीकी चाहने वालों में पाई जाती हैं, उन खूबियों का मिस्दाक हमें करार दिया जाए और करार दिया जा सके, तब मैं खुश होता हूँ। और अगर हमारे अंदर इस चीज़ के लिए उकसाया जाए कि साहब आपके अंदर ये कमियां हैं, आपके अंदर ये कोताहियां हैं, आपसे ये भूल हो रही है, आपसे ये चूक हो रही है, और आप यदि अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए, अपने राह को बदल लीजिए, सही रास्ते पर आ जाइए, तो यही चीज़ इंसान को क्या गुजरती है, बार गुजरती है। और यही चीज़ जो बार गुजरती है, इसी का नाम अम्र बिल मारूफ है, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। ये नहीं अनिल मुनकर कहलाता है। अब आप बता दीजिए, इससे ज़्यादा सादे अल्फाज में मैं वजाहत नहीं कर सकता। जैसे अगर आप देखिए, मकातिब की किताबों में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वो जानते हैं क्या पढ़ाया जाता है? वो यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि साहब अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर रहा हो और कोई इंसान नदी में गिर रहा हो, तो आप किसे बचाइएगा? गड्ढे में गिरने वाला या और दीगर जिसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो रही है, जो दीन से बेदीन हो रहा है, आप किसे बचाइएगा? तो उसका जवाब सुनिएगा कि जो गड्ढे में गिर रहा है या नदी में डूब रहा है, उसकी सिर्फ दुनिया ख़राब हो रही है। लेकिन जो इंसान दीन से बेबहरा हो रहा है, बेदीन हो रहा है, तो उसकी दुनिया भी जा रही है, उसकी आखिरत भी जा रही है। तो अब ईमानदारी से बताइए कि अगर हमें ऐसा मौका मिल जाए किसी इंसान को बचाने का, तो किसको बचाएंगे? जिसकी दुनिया जा रही है उसको नजात देंगे, या जिसकी आखिरत और दुनिया दोनों जा रही है उसको बचाएंगे? समझ में आ रहा है? हम किसे बचाएंगे? हम उसे बचाएंगे कि जो दुनिया और आखिरत से हाथ धो रहा हो, दीन की रहनुमाई करेंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे। ना ये कि जो दरिया में डूब रहा है कहेंगे अच्छा है तुम डूब जाओ। लेकिन उमूमी तौर पर आप देखिए, इंसान बचाने के लिए किसे दौड़ता है? अभी कोई इंसान दरिया में डूब रहा हो और किसी की नज़र पड़ रहा है कि साहब कोई हाथ पैर मार रहा है, तो अभी 4-5 जो लोग नज़दीक होते हैं वो ये कहेंगे साहब इसके ऊपर क्या हो जाओ, फौरन दरिया में छलांग लगा दो और ये डूबने वाले को बचा लो, जबकि डूबने वाले की दुनिया जा रही है। लेकिन फिक्रमंदी कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर हो रही है। तो अब इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि बेतवज्जोही, जहां पर हमें तवज्जो कम करना चाहिए था, वहां पर हम बिल्कुल हाई अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जहां पर हमें ख्याल रखना चाहिए था, वहां हम बेहिस और बेख्याल हो जाते हैं। यानी वहां पर हमारा जहन, दिल, दिमाग ये काम नहीं करता। अब जब काम नहीं करता तो जाहिर सी बात है फिक्र भी लाहक नहीं होगी, और जब फिक्र लाहक नहीं होगी तो फिर अच्छे काम करने के ना हमें खुशी होगी, ना छूट जाने का गम होगा।
तो अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि जहां पर ना अच्छे काम करने से हमें कुछ खुशी मिल रही हो और ना अच्छे काम छूट जाने का कोई गम हो रहा हो, तो अब ऐसे इंसान के बारे में आपका नजरिया क्या होगा? ये इंसान से ना किसी कौम को और समाज को ना कोई फायदा पहुंच रहा है, ना कोई नुकसान पहुंच रहा है। तो अब आप कहिएगा साहब, ऐसी सूरत में जहां पर नुकसान और फायदा ना पहुंचा हो, उसे अगर इस्लाम की नजर से देखा जाए, कहा जाएगा ये मुबाह है, यानी चाहे काम अंजाम दो या ना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहां पर फर्क पड़ने वाला हो कि अगर हम अंजाम देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं अंजाम देंगे तो नुकसान है, तो अब अंजाम देना इस कंडीशन में आ गया वाजिब की मैटर में कि यही चीज वाजिब हो गई। अब अगर यही इंसान ये सोचे कि साहब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मेरे ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे समाज की क्यों फिक्र करनी चाहिए अलैहिस्सलाम, मुझे समाज का ख्याल क्यों करना चाहिए? तो इसका जवाब आप जानते हैं क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि ये समाज की जो ज़रूरियात और ख़िदमात आपको अंजाम देनी है और पूरी करनी है, उसका नतीजा यही होगा, क्योंकि जो जितना जिंदा दिल होगा उतना ही उसके अंदर दर्द पाया जाएगा अलैहिस्सलाम। उतना ही उसके अंदर जब दर्द पाया जाएगा, तब उसका एहसास, उसका शऊर बेदार होगा, और जब एहसास और शऊर बेदार होगा तो यहीं से पता चलेगा ये इंसान के अंदर जिंदगानी हयात पाई जाती है या जिंदगानी इसकी मुर्दनी की तरफ, बेहयाती की तरफ गामजन हो गई है। इसी तरीके से शियों का हाल है। आप चाहे जितना उन्हें कहते रहिए कि साहब आप ये काम कर लीजिए, आप वो काम कर लीजिए, आप अच्छे काम कर लीजिए, आप बुरा काम तो करने के लिए कोई नहीं कहता, लेकिन इंसान जो है अपने आप बुरे काम की तरफ क्या करता है, चल पड़ता है। और आजकल की टेक्नोलॉजी, काश हमारे यहाँ भी इंसान का माइंड आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेकअप हो जाए। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी आई हुई है इस वक्त की, ये जानते हैं ये हमारे तमाम के तमाम आसाब के ऊपर कंट्रोल रखे हुए हैं। किस एतबार से? इस एतबार से कि अगर हम टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक्टिव है और ये हमारी गुफ्तगू को सुन रही है, यानी ये टेक्नोलॉजी उसके कानों तक जा रही है, जबकि क्या उसके कान हैं? कान नहीं है। दिल है? नहीं है। दिमाग है? नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंसान के दिमाग को ये मात दे रही है। परसेंटेज की बात कह रहा हूं, मात दे रही। क्यों कहा? इसलिए कि हम गुफ्तगू अगर आशिकाना मिजाज की करते हैं तो अब इसके बाद ये जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो जितने इश्किया से मरबूत होते हैं वही सारी चीजें क्या होना शुरू हो जाती है, ओपन शुरू होना शुरू हो जाती है। फिर जैसे हम गुफ्तगू करते हैं साहब हमें शॉपिंग करनी है, हमें ये कपड़ा लेना है, अब यही टेक्नोलॉजी क्या करती है, जितनी भी मार्केटिंग कपड़े की है वो हमारे सामने ला करके रखती है कि साहब आप ये पसंद कर लीजिए, आप ये पसंद कर लीजिए, आप ये पसंद कर लीजिए, यानी ना चाहते हुए भी आप क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। मालूम लिया हमारा मिजाज दीनी मिजाज है और हम गुफ्तगू ज़ियारत की कर रहे हैं, तो वो टूर के जितने भी एडवर्टाइज होते हैं उनको ला करके हमें देने लगे, आप इससे चले जाइए, आप इससे चले जाइए, आप इससे चले जाइए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो हमारा माइंड और मिजाज में चल रहा होता है वो एआई टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करती है। काश ऐसे ही गुफ्तगू जब हम अपने दोस्तों के साथ करें तो हमारा माइंड कम से कम एआई टेक्नोलॉजी से ज्यादा अलर्ट और एक्टिव हो जाए कि साहब अगर कोई एक बार अच्छी बात करे तो ये दिमाग पलटा करके 10 बार हमें कहे ये तुम्हें करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। अब इसके बाद अगर नहीं होता, जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि
ये टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। ये मैंने सिर्फ एक आधी मिसाल दी है, बकिया इसके ऊपर तो मुसलसल खुतबे दिए जा सकते हैं ताकि आप इसके बारे में आसानी से सीख लीजिए, समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम एआई टेक्नोलॉजी को एक खाका देते हैं टेक्स्ट में कि साहब मुझे फला चीज चाहिए, ये ला करके हमें बना करके दे देता है। अगर कोई चीज हम ग्राफिक करते हैं या पेंटिंग करते हैं या कोई और चीज करते हैं और इसको ऑनलाइन वो करें तो मालूम लीजिए जो घंटों काम होता है तो वो मिनटों में हो जाएगा। वो कहेगा नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, और ला ला करके वो शक्लें, वो पेंटिंग, वो सूरत है, हमें क्या करता रहेगा? बोलिए जरा सा, है हमें बताता रहेगा और यही कहेगा साहब आप ये काम कर लीजिए। आप बिजनेस की बात कीजिए तो अब जिस तरह बिजनेस में आपका रुझान, कभी कभी आप जानते हैं ये जो गेम खेलने वाले होते हैं, आपने कितने काम अच्छे किए हैं, आपने कितने काम बुरे किए हैं, आप पहले गेम, फन गेम आता है ना, खेलिए और उसके बाद वो कहेगा साहब आपकी नेकियां इतना है, आपकी बुराइयां इतने हैं, और आपका अंतिम जब वो होगा तो आप किधर जाएंगे? वो भी बताएगा, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, वो भी बता देगा। ये कैसे कैलकुलेशन करता है आप अंदाजा कीजिए। हम लोग अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां दुश्मन हमें सोच रहा है। जहां पर दुश्मन हमें पहुंचाना चाहता है वहां पर हम जा ही नहीं सकते हैं। ये इस एतबार से करता है कि वो देखता है कि 24 घंटे हमारे माइंड को वो रीड करता है, और रीड करने के बाद ये सोचता है कि इसका माइंड कितने परसेंट नेकियों की तरफ है, इसका माइंड कितनी तरफ बुराइयों की तरफ है, इसका माइंड कितनी तरफ फसादात की तरफ है, इसका माइंड कितनी परसेंट जो है बहकाने में लगा हुआ है, इसका माइंड कितने परसेंट फितने में लगा हुआ है, इसका माइंड कितने परसेंट अपने घर वालों की तरफ लगा हुआ है, इसका माइंड कितनी दोस्त अहबाब की तरफ लगा है। वो पूरा हमारे माइंड के 100% को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। और कैलकुलेट करने के बाद उसने जब देखा 24 घंटे की गुफ्तगू, 48 घंटे की गुफ्तगू, मालूम दिया 96 घंटे की गुफ्तगू और बढ़िए इला आखिर, वो बढ़ता ही चला गया और देखता चला गया कि इनकी गुफ्तगू इतने वो हो रही है। और उसके बाद उसने ला करके दे दिया कि साहब अब चूंकि जो इस टेक्नोलॉजी ने हमारे माइंड को रीड किया था, कहा आपने इतने हजार नेकियां अंजाम दी हैं, आपने इतने हजार गलतियां अंजाम दी हैं, आप सबसे ज्यादा मोहब्बती पाए जाते हैं, आप सबसे ज्यादा नफरती पाए जाते हैं, आपका मिजाज ऐसे पाया जाता है, और आपका अंतिम जो नतीजा होगा, अंतिम संस्कार जो होगा, एंडिंग, वो किस चीज के ऊपर होगी? कहा इसके ऊपर। और आप मरेंगे कैसे? कहा एक्सीडेंट से मर जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये माइंड रीड कर रहा है कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो मालूम दिया कैसे होगा? कहा साहब आप सिग्नल को और स्पीड को मैनेज नहीं करते हैं, आप फान जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इसने रीड किया और कहा साहब आपकी मौत कैसे होगी? एक्सीडेंटल होगी। एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें, और वो बता दिया। और इसी के ऊपर कितने ऐसे हैं हमारे यहाँ समाज के जो यकीन करते हैं, कहते हैं हाँ भाई बता दिया अब तो हमारा। लेकिन अल्लाह ने किसी भी इंसान को ये नहीं बताया कि तुम्हारा अंजाम किस पर होगा और इब्तिदा किस पर होगी। कहा जब तुम पलट करके आओगे, जितने अमाल लेकर के आओगे उसी हिसाब से तुम्हारे अंजाम होगा। अब बता दिए खुदा कुछ और कहता है, ये दुनिया वाले हमें कुछ और कहते हैं। अब इसके बाद हमें बहकाया जाता है कि साहब जैसे अहले बैत का रास्ता है। मिसाल दे रहा हूं, जैसे हमने 2-3 बातें की थी ना खुतबे में कि अगर आप हकीकी शिया होना चाहते हैं तो 2 चीजें, एक सदाकत और एक अमानत दारी, याद है ना? ये चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, खराबियां खत्म हो जाएंगी। अमानतदारी में क्या होता है? मौला कहते हैं किसी को आजमाना हो, उससे सिर्फ पैसे का लेन देन करने शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा सामने वाला कितना ईमानदार है, या तुम खुद कितने ईमानदार हो, इंसान कितना ईमानदार है, यहीं से पता चल जाएगा। क्योंकि जब लेन देन होता है ना, इंसान सबसे ज्यादा लेन देन उससे करता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इख्लाफ वहीं पर होता है जहां पर सबसे ज्यादा लेन देन होता है। कहीं से अंदाजा लगा लो इंसान कितना अमानतदार है। अगर अमानतदार है तो समझ जाओ शिया है, और अगर पैसा लेने के बाद बेईमानी इसके दिल में आ जाए, छल कपट आ जाए, तो
तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हकीकी शिया नहीं हो सकता। सदाकत, सदाकत का मतलब क्या होता है? सदाकत का मतलब ये होता है कि आपकी जबान आपके किरदार से मैच करती हो। मजबूरी एक अलग चीज होती है। कभी ऐसा होता है कि साहब किसी के बेईमानी करने का इरादा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिससे मजबूरियां आ गई। अब इस मजबूरी की बुनियाद के ऊपर इंसान क्या हो गया, उसकी सदाकत खतरे में नहीं हो गई। यहां पर वादा खिलाफी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन एक इंसान के अंदर शैतानत और चतुरीपना हो, चालाकी हद से ज्यादा, कि वो ये ढूंढता हो साहब हम कैसे लोन माफ करा सकते हैं, कैसे हम किसी चूना लगा सकते हैं, कैसे हम किसी का पैसा हड़प सकते हैं। ये हो गया यहां पर बेईमानी। लेकिन जहां पर मजबूरी हो गई वो अलग मैटर हो गया। दोनों चीजों में फर्क है। कहा सदाकत का मतलब क्या हो गया, जो कहो उसके ऊपर अमल करो, और उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्त से मिलना जुलना तर्क ना करो। अगर तर्क करते हो तो समझ जाओ मक्कारी दिल में है। अगर तर्क नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अभी तुम मजबूर हो, लेकिन अमानत को वापस करोगे। और अगर तर्क कर रहे हो तो आपने समाज में बहुत सारे ऐसे अफरादों को देखा होगा कि जिनके पास थोड़ी सी दौलतें क्या आ जाती हैं, वो अपना मिजाज और नजरिया ऐसे बदल देते हैं जैसे लगता है कि अब इसके बाद इन्हें पलट करके कहीं जाना ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे मालूम लिया अब इनको कहीं पलट करके अल्लाह की बारगाह में जाना नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए ये सोचते हैं न सामना होगा, न ताल्लुकात होंगे, न सामने वाला तकाजा करेगा। तो अब समझ में आए, सदाकत का अंदाजा लगाना हो कि अगर किसी को पैसा दे रखा हो और वो मन मुटाव होने के बाद तर्क के ताल्लुक ना करे तो समझ जाओ सदाकत बाकी है, और तर्क के ताल्लुक कर ले तो समझ जाओ फितना परवर भी है और मक्कार भी है, अय्यार भी है, और उसके बाद गुमराह भी है। एक सलमान पढ़िए सब मिल करके। यानी मेरी बात आप गौर कीजिएगा, शिया कौन हुआ? पैगंबर और अहले बैत की निगाह में। यानी शिया, हमें अबू ज़र का किरदार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही किरदार हमारे अंदर, खुद अपने अंदर क्यों नहीं अच्छा लगता? यही किरदार हमें हुज़ैफा के अंदर बहुत अच्छा लगता है, यही किरदार हमें कंबर के अंदर बहुत अच्छा लगता है, कुमैल के अंदर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही किरदार हमें अपनाना पड़ रहा है तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो शिया और थे, आप शिया और हैं? कहा नहीं, वो पैगंबर के जमाने में थे। पैगंबर मासूम हैं, वही के मुताबिक बोलते हैं, लेकिन जो जनाब अबू ज़र के बारे में पैगंबर ने कहा था, जानते क्या कहा था? कहा था रुए ज़मीन पर अगर किसी की शादी को सच्ची ज़बान देखनी हो तो वो अबू ज़र को देख ले। अब आप बताइए ये मासूम थे या गैर मासूम थे? आज हम लोग अगर कोई सच्चा होता कहते हैं हमें पता है तुम कितने सच्चे हो। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने हमें पैदा किया है और हमारी पूरी ज़िंदगी इनके सामने है। भाई अगर तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कितना सच्चा हूं तो मैं भी तो तुम्हारे बारे में जानता हूं तुम कितने झूठे हो। भाई आज तो बहुत आसान हो गया ना किसी को कहना कि साहब हमें पता है वो कितने ईमानदार हैं। जब तुम्हें पता है वो कितने ईमानदार हैं तो उससे भी पता होगा तुम कितने बेईमान हो। भाई अगर हम दावा किसी की तरफ कर रहे हैं तो सामने वाला भी तो यही दावा कर सकता है ना। वो भी तो यही कह सकता है हम भी जानते हैं कि साहब हमारा तुम्हारा साथ और ताल्लुकात लंगोटिया यार का है, मालूम दिया पुराने उस पे। अब कहा साहब अगर वो था, हम उन्हें बचपने से जानते हैं, तो वो भी तो आपको बचपने से जानता है या नहीं जानता, या बस खाली आपकी जबान से जानता है? मैं मिसाल दे रहा हूं। तो इसी तरीके से किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किरदार मैच कर जाए, मासूम ये कह दे, पैगंबर ये कह दे कि साहब इनसे ज्यादा सच्ची जबान किसी की नहीं हो सकती जनाब अबू ज़र की, कि रुए जमीन पर अगर तुम्हें सच्ची जबान देखनी है तो इन्हें देख लो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यही सच्चे, इनके अलावा कोई सच्चा नहीं होगा। नहीं, और भी सच्चे हो सकते हैं, और भी अच्छे लोग हो सकते हैं। किसी एक की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि मालूम दिया दूसरे की नफी की जा रही है, दूसरे के
को निगेटिव में पेश किया जा रहा है। एक की तारीफ करने का मतलब यह था कि अगर क्वालिटी पर 100% कोई पूरा खरा उतर गया, कहा गया साहब अगर अच्छा देखना है तो इनको देख लो, तो हो सकता है 100% खूबी इनके अंदर पाई जाती है, 90% खूबी तुम्हारे अंदर पाई जाएगी, 80% किसी के अंदर, 85% किसी के अंदर, 95 किसी के अंदर। सही है नहीं है? तो ये, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यही होता है कि अगर किसी एक की तारीफ को तो सामने वाला पिनक जाता है, इसका मतलब यह है कि मैं सच्चा नहीं हूं, इसका मतलब मैं आपका वफादार नहीं। अल्लाह के बंदे, पांचों उंगलियां अल्लाह ने बराबर नहीं की हैं, वरना आप कहिए साहब यही उंगली से हम काहे ज़्यादा पढ़ते, इससे पढ़ने तो क्या होगा? बोलिए जरा सा, बोलिए कौन सी उंगली से ज्यादा पढ़ेंगे आप जी? भाई इंसान इस उंगली से साहब ज्यादा पढ़ लेते हैं, एक साहब बहुत स्मार्ट हो गए, एडवांस का साहब सब एक ही उंगली से ज्यादा पढ़ते हैं। कोई किसी को अनोखा भी तो होना चाहिए, उनका इस उंगली से ज्यादा पढ़ता हूं। अब आप बताइए आप किधर जा रहे हैं? वो कहें साहब मैं इस उंगली से ज्यादा पढ़ूंगा, मैं अंगूठे से ज्यादा पढ़ूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम समाज में खुराफात करना चाह रहे हो। अगर कोई अकेली चीज अलग से वो करना चाह रहे हो तो खुराफात पैदा करना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, अगर क्वालिटियां देखना चाहते हो, अच्छाइयां देखना चाहते हो, शीयत को देखना चाहते हो, तो शीयत के रफ्तार और गुफ्तार को देखते चले जाओ, उसके किरदार को मैच करते चले जाओ। अगर अहले बैत की तालीमात से मैच होता जाता है तो किसी के बताने की जरूरत नहीं है कौन शिया है कौन शिया नहीं है। और अगर अहले बैत के किरदार से मैच नहीं होता है तो लाख हमारा नाम और खानदान कितना भी अच्छा हो जाए, हम कुछ भी हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अब्द व माबूद का राबिता, और इसी उन्वान पर जिस आयत के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है वो है सूरह तौबा की आयत नंबर 18। इस पर गुफ्तगू चल रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अब्द व माबूद का राबिता। बार बार मैं कहता हूँ, हम सबको अब्द बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब्द बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो लफ्ज़ अब्द अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सही है, यहाँ पर भी लफ्ज़ अब्द आया है। उसके बाद हम जो कलेमा पढ़ते हैं उस पे भी लफ्ज़ अब्द आता है, अब्दुहु व रसूलुहु। इसके अलावा जो हम तशहुद में भी है या नहीं है, उसमें भी अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद आइए सलाम में, इबादिल्लाहि सालिहीन। सही है, ये लफ्ज़ अब्द की जमा इबाद है। कई जगह पर आया, कई जगह पर
नमाज में देख लीजिए, आया अल्लाह को लफ्ज़ अब्द पसंद है। अब्द का मतलब क्या होता है? अब्द का मतलब होता है बंदा, बंदा होना। और बंदे का ताल्लुक बंदगी से है, और बंदगी का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। और यही वजह है अब्द व माबूद, माबूद यानी जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए। अब ये और बात है कि माबूद वो होता है जिसकी हम इबादत तो करते हैं, लेकिन इबादत करने में कोई शबाहत नहीं होती, कोई तशबीह नहीं होती, कोई तजसीम नहीं होती, कोई जिस्म या जसामत नहीं होता, कोई हियूला या कोई अंदाज नहीं होता। बल्कि क्या होता है, बल्कि यही सोचते हैं कि साहब अल्लाह जिसके सामने हम इबादत कर रहे हैं वो एक कुदरत वाला है, उसके जिस्म नहीं है, उसके बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसकी कुदरत के करिश्मे हर जगह मौजूद हैं। वो लम यलिद वलम यूलद है, वो समद है, सरमद है, सरमदी है, सही है, हम उसको वो कहते हैं। उसके पास सिफ़ात ज़ायद नहीं हैं, उसके पास जितनी सिफ़तें हैं वो सिफ़ात ऐन ज़ात हैं, और जो ज़ात हैं वही ऐन सिफ़ात हैं। उसके अंदर सिफ़ात सुबूतिया पाई जाती हैं, उसके अंदर कुछ खूबियाँ हैं जिसे सिफ़ात सल्बिया सुबूतिया कहा गया, जो अंदर पाई जाती हैं। उसके अंदर कुछ सिफ़ात है जो नहीं पाई जाती, उसे सिफ़ात सल्बिया कहते हैं। तो जब इतनी सिफ़ात के मालिक इंसान के सामने जब हम झुकते हैं, तब हमारे दिल से, हमारे दिमाग से तमाम खौफ, फिक्र, डर सब निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर दिखने वाला हमें महदूद नहीं दिखता। जिसके सामने हम झुकते हैं, इबादत करते हैं, जिसके सामने हम बार बार यही कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी बस हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और बस तुझसे ही मदद चाहते हैं, हम किसी से नहीं चाहते। अब जब हम तुझसे मदद चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत है किसी के दरबार में जाकर के गुलामी करने की? हमें क्या जरूरत है किसी इंसान के सामने जाकर के चापलूसी करने की? हमें क्या जरूरत है अपने आप को जलील और रुस्वा और हकीर बनाने की? क्योंकि जो खुदा सबको देता है वो तुम्हें देगा। जो खुदा तुम्हें दे सकता है, उसे दे सकता है, वो तुम्हें देगा। अल्लाह ने जो रिज्क है, रोजी, वो वादा कर रखा है कि साहब जिसकी रोजी जितनी लिखी होगी उस तक उतनी पहुंच जाएगी, और जिसका वादा अल्लाह ने कर रखा है उसके पीछे तो हम डेली जाते हैं, और जिसका वादा नहीं कर रखा है, अल्लाह ने वादा किया है कि साहब चाहे जो कुछ भी तुम करके आओ हम तुम्हें जन्नत में डाल देंगे। कहा अपने अपना नामे आमाल सुधार करके आना, अपने अपने आमाल और अपनी अपनी फाइलों को अच्छे से मेंटेन करके लाना, और जो कुछ भी अल्लाह की बारगाह में जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट हो, फाइलों से जो तुम्हारे मालूम लिया प्रेजेंटेशन है, उसको इतने अच्छे से लेकर के आना कि जिस तरीके से अपने बॉस को एक, हम क्या करते हैं, एक फाइल पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन जो होता है वही असर डालता है कि साहब कितना अच्छा आपने ये बनाया है, आपका प्रोजेक्ट हमें पसंद आया। ऐसे ही फाइल बना करके अल्लाह की बारगाह में जाना कि परवरदिगारा जो तूने मुझे 40 साल दिए थे, 50 साल दिए थे, 30 साल दिए थे, 10-20 साल दिए थे, 60-70 साल दिए थे, मैं अपनी लाइफ का ये प्रोजेक्ट बना करके तेरी खिदमत में लाया हूँ, अब तू देख ले ये तेरी बारगाह में कबूल होने के लायक है या लायक नहीं है। अब ऐसा प्रेजेंटेशन लेकर के अल्लाह की बारगाह में जाओ। लेकिन हम तो कौन सा प्रेजेंटेशन लेकर के जाते हैं? अपने बिजनेस का,
अपने दुकानदारी का, अपने मुनाफे का। अल्लाह ने वादा रिस्क कर रखा था, हम दौड़े उसी की तरफ। और अल्लाह ने जिसकी तरफ कहा था कि साहब वो तो तुम आमाल लेकर के आओगे, उसके बाद हम जजा सजा जन्नत जहन्नम देंगे, हम उसकी तरफ भाग नहीं रहे हैं। कितने अक्लमंद इंसान हैं हम, कितने अक्लमंद हैं आप जरा सा बताइए। जिसका वादा है वहां जा रहे हैं, और जिसका वादा नहीं उसकी तरफ कोशिश नहीं है। तो अब प्रेजेंटेशन जो हम बनाएंगे कौन सा बनाएंगे? अपनी जिंदगानी का जो माहसल है। जैसे हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं ना, बेटा हमने ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, इसे तुम संभाल करके रखना। जैसे माँ को देखिए, वो अपने माँ की दी हुई निशानी, चाहे वो छोटी सी चैन हो, चाहे वो छोटे से बुंदे हो, चाहे वो पैरी या बाली हो, या मालूम या इलाके कुछ भी हो, वो बचा करके अपनी बेटी को या अपनी बहू को या बेटे को ये कह के देती है कि देखो जो मुझे मिली थी, मेरी कीमती थी, माँ की निशानी है, हम इसको तुम्हें क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब आप बताइए, यही इंसान पलट करके कह दे कि माँ आप क्या दे रही हैं, एक बाली ही तो दे रही हैं, बाली की कीमत कितनी होगी, 2-4-10 हजार रुपए की। तो तुमने इस बाली की कीमत को 2-4-10 हजार के आंकड़े में आका। तुमने ये नहीं देखा कि इसने अपनी लाइफ से बचा करके अपनी माँ की निशानी तुम्हें दे रहा है। तो जितनी निस्बतें, जितना एहतराम, जिस चीज को तुम जैसा बना दोगे वैसे ही उसका अर्ज रहेगा। तुमने पैसे से आका 2-4 हजार की कीमत होगी, और अगर ये देखा कि पुश्तैनी चीज तुम्हारे पास आ रही है तो तुम सोचोगे ये मेरे दादा की निशानी है, ये मेरे परदादा की निशानी है, ये उनकी निशानी है, तो तुम इसको बचा करके रखोगे। समझ में आ रहा है? जैसे आजकल का नौजवान क्या कहता है, साहब पुश्तैनी जमीन को बेच करके जब शहर में आकर के फ्लैट ले लेता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है ये फ्लैट मैंने लिया है। अब इसी से पूछो कि पुश्तैनी जमीन तुमने 2-4 बीघे की बेच करके अगर आकर के 100-150 गज का मकान यहां पर खरीद लिया तो कौन सा कमाल किया। लेकिन ये इससे गम नहीं होता, क्योंकि उस पुश्तैनी मकान को इसने बनाया नहीं है। ये मकान ना मिलता और उसके बाद ये बनाता, तब कहता इसे मैंने बनाया है। और उसके बाद इसी की जिंदगी में इसका बेटा कहता आप इससे बाहर निकलिए, मुझे इसे बेचना है। समझिएगा, आप इससे बाहर निकलिए, मुझे इसे बेचना है। तब ये कहता तुम होते कौन हो? तब ये कहता कि आप कौन होते हैं, इसलिए कि मैं ही तो आपकी औलाद हूं, जो कुछ है वो मेरा है। तो तब इसे एहसास होगा कि जो मैंने अपने बाप के साथ किया था वही अगर औलाद मेरे साथ कर दे तो क्या होगा। तो अब पता चला कि जब बाप बेटे का राबिता अच्छा नहीं हो पाया तो अब्द और माबूद का राब्ता कैसे अच्छा हो पाएगा। क्योंकि जब छोटी से छोटी बातों में हमारा ईमान डामाडोल हो गया तो फिर मसला ही खत्म हो गया। फिर हम ये अल्लाह से लो लगाए रहे, परवरदिगारा हमें जन्नत इतनी बड़ी देना कि मिनल मशरिक इलल मगरिब, मिनल मशारिक इलल मगारिब। समझ में आ रहा है? मशरिक से लेकर के मगरिब तक का कोना अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन आमाल कौन सा अंजाम दे रहे हैं। तो जब तक हमारा राबिता अल्लाह से मजबूत नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, कामरान नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एक सवाल यहीं पर और गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए, ये जितने यहाँ पर मेरे सामने लोग मौजूद हैं, जितने भी मौजूद हैं, जितने भी मौजूद नहीं हैं, सबसे सवाल मेरा, जितने भी खुसूसी तौर पर जूही वासी हैं और जितने हमारे इस साउथ क्षेत्र के अफराद लगते हैं इनसे, इसके बाद जितने कानपुर में रहते हैं इनसे, एक सवाल यही है कि तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी एज कितनी है। तुमने अपनी लाइफ में, अपनी एज में अपने लिए नहीं समाज के लिए बताओ क्या किया है। सवाल बहुत सख्त है,
बहुत सारे अफराद तो यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, वो कहेंगे साहब ये जो मस्जिद दिख रही है ना, इसमें इतने ईंटें मेरे बाप ने दिए होंगे कि आप मौलाना गिन नहीं सकते। और जब उनकी तहकीक कीजिएगा तो पता चलेगा किसी ने 1000 ईंटा दिया, किसी ने 2000 ईंटा दिया। अब उससे अंदाजा कीजिए ये इसमें कई हजार ईंटें लगे हैं। लेकिन दावा, माजरत चाहता हूं, सिर्फ मैंने ईंटे का नाम ले लिया, लेकिन अगर आप जरा सा गौर कीजिए सिर्फ जहनों को झिंझोड़ने के लिए, जो उन्होंने किया था वो अपनी जगह पर, आपने क्या किया? आपके आने वाले जो नस्लें हैं इनके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? जैसे आज मकान छोटा पड़ रहा है और नतीजा ये होता है कि बड़ी जगह पर जाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही जमाने के एतबार से जितने भी मराकिज हैं सबको अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि पहले चंद अफराद थे, गुजारा हो जाता था, लेकिन जब अफराद बढ़ गए तो अब गुजारा नहीं हो पा रहा है, वसअत नहीं हो पा रही है, गुंजाइश नहीं हो पा रही है। तो यहां पर मिल करके सबको वो काम करना चाहिए जहां पर किसी की पकड़ ना हो। और जब हम काम अल्लाह के लिए करके जाएंगे तो हमारा राबिता अल्लाह से खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अब बंदे चाहे जितना बिगाड़ते जाएं, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, बल्कि बिगड़ेगा क्या, उनका राब्ता और खुदा के दरमियान का राब्ता बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा तो फिर फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे भी कल और परसों यानी हुसैन डे का प्रोग्राम है और गोल्डन जुबली है, सही है ना, 50 साल प्रोग्राम है। और बच्चों का प्रोग्राम हुसैनी फीस्ट के उन्वान से हुआ और संडे को 2:30 बजे से दोपहर से बच्चों का प्रोग्राम होगा इनाम और अकराम के। जिन के वालिदैन, जो बच्चे उसमें शरीक हुए थे वो अपने वालिदैन के साथ वहां पर रजबी ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे, ताकि उन्हें इनाम और अकराम से नवाजा जाएगा, वलो उनका नंबर रैंकिंग में ना आया हो। जितने भी शरीक हुए हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और आप सब हजरात पहुंचिए, कोशिश कीजिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। आज हमारा समाज जो है किसी की हौसला अफजाई नहीं करना चाहता, तो जब आप मुझे नहीं आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ला मुहाला मैं भी आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा। तो ये जिद तोड़ दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ना किसी खास के होते हैं, वो हमारे ही बच्चे होते हैं जिनसे समाज बनता है। और जब समाज सुधरेगा तो हम खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।